वेलकम दोस्तों। आपका हमारे चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हम लेकर आए हैं एक नई कहानी, राम नाम का फल। यह कहानी राम नाम के महत्व को बताती है कि राम नाम को जपने से हमें क्या फल मिलता है। दो भाई थे, पर स्वभाव दोनों का बहुत अलग था। बड़ा भाई साधु सेवी और संत प्रवृत्ति का था और भगवान के भजन में रुचि रखने वाला था। दान पुण्य भी करता था, सरल हृदय था, इसीलिए कभी कभी नकली साधुओं से ठगा भी जाता था। छोटा भाई अच्छे स्वभाव का था, परंतु व्यापारी मस्तिष्क का था। उसे साधु सेवा, भजन और दान के नाम पर ठगाया जाना अच्छा नहीं लगता था और वह यही समझता था कि ये सब ठगी के अलावा और कुछ नहीं है। अतः वह बड़े भाई के कार्यों से सहमत नहीं था। बड़े भाई के संत स्वभाव से वह खुश नहीं था, सहमत नहीं था। उग्र विरोध तो नहीं करता था, पर समय समय पर अपनी असम्मति प्रकट करता और असहयोग तो करता ही था। बड़े भाई को इस बात का दुख था कि उसका छोटा भाई मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य भगवान की प्राप्ति के साधन में रुचि न रखकर दुनियादारी में ही पूरा लगा हुआ है। बड़े भाई की नीयत अच्छी थी और वह अपने छोटे भाई को भगवान की ओर लगा देखना चाहता था। वह चाहता था कि उसका छोटा भाई भी उसकी तरह भगवान की भक्ति करे, संतों की सेवा करे। वह समय समय पर नम्रता और युक्तियों से समझाता भी था और वह दूसरे अच्छे लोगों से भी कहलवाता, उपदेश दिलवाता था, परंतु छोटे भाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक बार अपनी शिष्य मंडली सहित एक विरक्त महात्मा उनके शहर में आए। बड़ा भाई साधु सेवी था ही वह महात्मा की सेवा में उन्हें एक दिन भोजन कराने की इच्छा से निमंत्रण देने पहुंचा। वहां बातों ही बातों में उसने अपने छोटे भाई की स्थिति बतलाई। महात्मा ने पता नहीं क्या सोच विचार कर उससे कहा कि तुम एक काम करना, जिस दिन तुम्हारा छोटा भाई घर में रहे उस दिन हमें भोजन के लिए बुलाना और हम लोगों को ले जाना और लौटाने के समय एक बाजा साथ में रखना, ध्वनि यंत्र बाजा। तुम्हारा छोटा भाई जो करे उसे करने देना, शेष सारी व्यवस्था हम कर लेंगे। महात्मा की आज्ञा अनुसार व्यवस्था हो गई। बजते हुए बाजे के साथ महात्मा मंडली सहित आ रहे थे। घर में उस दिन ज़्यादा रसोई बनते देखकर और घर के समीप ही बाजे की आवाज़ सुनकर छोटे भाई को कुछ संदेह हुआ और उसने अपने बड़े भाई से पूछा कि रसोई किस लिए बन रही है और अपने घर की ओर बाजे के साथ कौन आ रहा है। उसने बाजे को सुन लिया तो ऐसा पूछा था। बड़े भाई ने कहा, एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा अपनी शिष्य मंडली के साथ यहाँ पधारे हैं और उन्हें अपने यहाँ भोजन के लिए बाजे गाजे के साथ लाया जा रहा है। मैंने ही आमंत्रित किया है। महात्मा जी भी पहुँचने वाले ही हैं। छोटे भाई को ये सब बातें बहुत बुरी लगी। उसने कहा, आप ये सब चीज़ें करते हैं, मुझे तो अच्छी नहीं लगती। आप बड़े हैं, आप जो चाहें सो करें, किंतु मैं यह सब होता हुआ देख नहीं सकता। इसीलिए मैं कमरे के अंदर किवाड़ यानी दरवाज़ा बंद कर कर बैठ जाता हूँ। आपके महात्मा जब खा पी कर चले जाएंगे तब ही मैं बाहर निकलूँगा। इससे किसी प्रकार का कलह कलेश होने से घर बच जाएगा। यह कहकर उसने कमरे में जाकर अंदर से किवाड़ बंद कर लिए। महात्मा जी आए और सारी बातों को जानकर उन्होंने उस कमरे के बाहर की साकल यानी कुंडी लगा दी जिस कमरे में वह छोटा भाई था। भोजन संपन्न हुआ। उसके बाद महात्मा जी ने अपनी सारी मंडली को बाजे के साथ लौटा दिया और स्वयं उस कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। जब लौटते हुए बाजे की अंदर से आवाज़ सुनी तब छोटे भाई को लगा कि अब सब लोग चले गए होंगे। उसने अंदर की सांकल हटाकर किवाड़ खोलना चाहा, पर वे बाहर से बंद थे। उसने बहुत जोर लगाया, फिर बार बार पुकार कर कहा, बाहर किसने बंद कर दिया है? जल्दी से दरवाज़ा खोलो।
महात्मा जी ने किवाड़ बाहर से खोला और उसके बाहर निकलते ही बड़ी जोर से उसके हाथ की कलाई को पकड़ लिया। महात्मा में ब्रह्मचर्य का बल था, वह चेष्टा करते भी हाथ नहीं छुड़ा सका। महात्मा ने फिर हंसते हुए कहा, भैया हाथ छुड़वाना है तो मुंह से राम कहो। उसने आवेश में कहा, मैं यह नाम नहीं लूँगा। महात्मा बोले, तो फिर हाथ भी नहीं छूटेगा। क्रोध और बल का पूरा प्रयोग करने पर भी जब वह हाथ नहीं छुड़ा सका तब उसने कहा, अच्छा बोलता हूँ, राम। छोड़ो हाथ जल्दी और भागो यहाँ से। महात्मा मुस्कुराते हुए यह कहकर बाहर निकल गए कि तुमने राम कहा सो तो बड़ा अच्छा किया, पर मेरी एक बात याद रखना, इस राम नाम को किसी भी कीमत पर किसी को कभी भी बेचना नहीं। यह घटना तो हो गई, पर कोई विशेष अंतर नहीं आया। समय पर बड़े भाई की मृत्यु हो गई कुछ समय बाद, और उसके कुछ दिन बाद ही छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। विषय वासना और विषय कामना वाले लोग विवेक भ्रष्ट हो जाते हैं और जाने अनजाने छोटे बड़े पाप करते रहते हैं। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। मरने के अनंतर, अनंतर मतलब बाद में, मरने के बाद छोटे भाई की आत्मा को यमलोक में ले जाया गया और वहाँ कर्म का हिसाब किताब देखकर बताया गया कि विषय वासना वश इस जीव ने मनुष्य योनि में केवल साधु अवज्ञा, अपमान और भजन का विरोध ही नहीं किया और भी बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, पर इसके द्वारा एक बड़ा भारी महान कार्य हुआ है। इसके जीभ से एक महात्मा के सन्मुख एक बार जबरदस्ती राम नाम का उच्चारण हुआ है। यमराज ने यह सुनकर मन ही मन उस एक बार राम नाम का उच्चारण करने वाले के प्रति श्रद्धा प्रकट की और कहा, इस राम नाम के बदले में जो कुछ चाहो सो ले लो, उसके बाद तुम्हें पापों का फल भोगना पड़ेगा। उसको महात्मा की कही बात याद आ गई कि राम नाम को किसी भी कीमत पर किसी को भी कभी भी बेचना मत। उसने यमराज से कहा, मैं राम नाम को बेचना नहीं चाहता, पर इसका जो कुछ भी मूल्य होता है वह आप मुझे दे दें। वह चाहता था कि यमराज उसका मूल्यांकन करे राम नाम का। राम नाम का मूल्य आंकने में यमराज असमर्थ थे। अतएव उन्होंने कहा, देवराज इंद्र के पास चलकर उनसे पूछना है कि राम नाम का मूल्य क्या होता है। उस जीव ने कहा, मैं ये नहीं जानता। मेरे लिए एक पालकी मंगाई जाए और उसमें कहारों के साथ आप भी लगें। उसने ऐसा कहा यमराज से। उसने यह सोचा कि राम नाम का मूल्य जब ये नहीं बता सकते तब अवश्य ही वह बहुत बड़ी चीज़ है और इसकी परीक्षा इसी से हो जाएगी कि ये पालकी ढोने वाले कहार बनते हैं या नहीं। उसकी बात सुनकर यमराज सकुचाए तो सही, पर सारे पापों का तुरंत नाश कर देने वाले और मन बुद्धि से अतीत फलदाता भगवान राम का नाम लेने वाले की पालकी उठाना अपने लिए सौभाग्य समझकर वे पालकी उठाने में लग गए। यमराज भी पालकी उठाने में लग गए। पालकी स्वर्ग पहुंची। देवराज इंद्र ने स्वागत किया और यमराज से पूरी बात जानकर कहा, मैं भी राम नाम का मूल्य नहीं जानता, ब्रह्मा जी के पास चला जाए। उस जीव ने निवेदन किया, यमराज के साथ आपको भी पालकी में लगना पड़ेगा तो ही मैं चलूँगा। उसने देवराज इंद्र जी से कहा कि आप भी कहार के रूप में पालकी उठाएं। इंद्र ने उसकी बात मान ली और यमराज के साथ पालकी में वे भी जुट गए, पालकी को उठाने में लग गए। ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी ने भी राम नाम का मूल्य आंकने में अपने आप को असमर्थ पाया और उसी जीव के कहने से वे भी पालकी उठाने में लग गए। उनकी राय भगवान शिव शंकर के पास जाने की रही, इसलिए वे पालकी लेकर कैलाश पर्वत पहुँचे। भगवान शंकर भोलेनाथ ने ब्रह्मा, इंद्र और यमराज को पालकी उठाए आते देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। पूछने पर सारी बातें उन्हें बताई गई तो शिव शंकर महादेव जी बोले, भाई मैं तो रात दिन राम नाम जपता हूँ, उसका मूल्य आंकने की मेरे मन में कभी कल्पना भी नहीं आती।
चलो वैकुंठ लोक। ऐसे महाभाग्यवान जीव की पालकी में मैं भी कहार के रूप में लगता हूँ। वैकुंठ में भगवान नारायण ही कुछ बता सकेंगे। अब पालकी में एक और यमराज और एक और देवराज इंद्र लगे हैं और दूसरी ओर ब्रह्मा जी और शिव शंकर कहार बने लगे हैं। पालकी वैकुंठ लोक पहुंचती है। चारों महान देवताओं को पालकी उठाए आता देखकर भगवान विष्णु जी हंस पड़े और पालकी वहां दिव्या भूमि पर रख दी गई। भगवान ने आदरपूर्वक सबको बिठाया। भगवान विष्णु ने कहा, आप लोग पालकी में बैठे हुए इस महाभाग्यवान जीवात्मा को उठाकर मेरी गोद में बैठा दीजिए। देवताओं ने ठीक वैसा ही किया। तत्पश्चात उसके बाद भगवान विष्णु के पूछने पर भगवान शंकर ने कहा, इसने एक बार परिस्थिति से बाध्य होकर राम नाम लिया था। राम नाम का मूल्य इसने जानना चाहा, पर हम लोगों में से कोई भी राम नाम का मूल्य बताने में समर्थ नहीं था। इसीलिए हम लोग इस जीव की इच्छा के अनुसार पालकी में कहार बनकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। अब आप ही बताइए कि राम नाम का मूल्य क्या होना चाहिए। भगवान विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सरीखे महान देव इसकी पालकी ढोकर यहाँ तक लाए हो और आप लोगों ने इसे मेरी गोद में बैठाया। अब यह मेरी गोद का नित्य का अधिकारी हो गया है। राम नाम का पूरा मूल्य तो नहीं बताया जा सकता, पर आप इसी सब से मूल्य का कुछ अनुमान तो लगा सकते हैं। आप लोग अब लौट जाइए। एक बार लिए हुए राम नाम का भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार महान मूल्याभास पाकर शंकर आदि देवता लौट गए। घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में है यह तो मुझे पता नहीं है, पर भगवान की महिमा, भगवान नाम की महिमा का इसमें जो वर्णन आया है वह वास्तव में यथार्थ लगता है। घटना चाहे कल्पित हो, पर महिमा तो सत्य है ही, राम नाम की महिमा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह एक सुंदर कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। धन्यवाद।